हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था और मैंने आपको बोला था कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। इस रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर मैं वेरिएंस आपको निकालना सिखाऊंगा और साथ ही साथ एक टॉपिक और रहेगा कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा। एक बार रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कर लिया है। तो ये पूरे फॉर्मूले का एक ग्लांस हमें दिया हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या कवर अप कर चुके हैं। सबसे पहले हमने रेंज का टॉपिक किया था, ठीक है जी। हम लोगों ने रेंज निकालना सीखा था। उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन निकालना हम लोगों ने सीखा था। उसके बाद मीन डेविएशन निकालना आपको सिखाया गया था और लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। अब स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बताया था, एक तो एब्सोल्यूट मेजर है और दूसरा रिलेटिव मेजर है। जो एब्सोल्यूट मेजर है उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटीन्यूअस सीरीज। फिर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मेथड है एक्चुअल मीन मेथड, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर 4 मेथड है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल मीन मेथड, तो एक्चुअल मीन मेथड के अंदर क्या करते हैं वो मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने डिस्क्रीट मेथड से भी निकाला था और उसके बाद हम लोगों ने कंटीन्यूअस मेथड से भी निकाला था। कंटीन्यूअस सीरीज के अंदर भी हम लोगों ने एक्चुअल और स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया था, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम के अंदर जब स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालने को बोलेगा तो सबसे पहले तो आपको सीरीज आइडेंटिफाई करनी है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ये आपको ऑलरेडी आती है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी सीरीज है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कभी ये नहीं कहेगा कि कौन से मेथड से आपको निकालना है। हाँ, एक्चुअल मीन मेथड बोल सकता है। तो ये हमने तीनों सीरीज के अंदर किया हुआ है, एक्चुअल मीन मेथड, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी बोल सकता है। तो ये भी मैंने आपको करवाया है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन आपको नहीं बताता कौन से मेथड से आपको सॉल्व करना है, और कंटीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट, तो उस केस के अंदर आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करके आ जाओ, ठीक है जी। फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट जो आज का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? वेरिएंस। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है? स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है? स्क्वायर। या मैं ये भी बोल सकता हूं वेरिएंस मींस स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस इज अनदर मेजर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस कैसे मेजर किया जाता है? हाँ जी, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं स्क्वायर कर दूं स्टैंडर्ड डेविएशन का तो वेरिएंस निकल के आ जाएगा। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने निकाल लिया, ठीक है जी, मैंने क्या कर लिया? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। जो भी आया, मान लो मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ गया, तो अगर मुझे बोल दे वेरिएंस बताओ कितना होगा, तो बताओ जी क्या आएगा वेरिएंस? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 16। अब मैं इसी का उल्टा कर देता हूं। क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंस गिवन है, कितना बताया हुआ है? 16 आपको वेरिएंस बताया हुआ है, और आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन बताओ। तो भैया अंडर रूट कर दो वेरिएंस का और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा।
अब जितने भी बच्चे ये रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं स्टूडेंट, तो ये बता दूं मैं आपको कि रिकॉर्डेड क्लास देखने का तरीका क्या है। जो ये वाली मैं रिकॉर्डेड क्लास आपको दे रहा हूं अलग से, एक्स्ट्रा क्लासेस, तो सबसे पहले आप लेक्चर को बड़े आराम से देख लो और उसके बाद दोबारा से लेक्चर को क्या करो, देखो, पर उस टाइम पे आप क्या करो, नोट्स बनाओ। तो अभी क्या है, बिल्कुल भाई कॉपी पेन साइड में रख दो, आराम से देखो सर कर क्या रहे हैं। ये बेस्ट वे है स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर देखने का। और उसके बाद जब दोबारा से लेक्चर देख रहे हो तो नोट्स बनाओ, और जो एग्जाम्पल्स मैं आपको करवाऊंगा साथ के साथ वो एग्जाम्पल्स भी आप करते चले जाएं। उसके बाद स्टूडेंट यहां पे दो चीजें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखो नोट्स भी किस तरीके से आपको बनाने हैं वो भी बता रहा हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं स्टूडेंट उसी तरीके से आप लोग नोट्स भी बना लेना। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लेना वेरियांस, ठीक है। उसके बाद लिख लेना वेरियांस जो मेजर किया जाता है किसके ऊपर बेस्ड है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर बेस है, और जो स्क्वायर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का उससे वेरियांस निकलता है। तो ये इसका पहला फॉर्मूला आ जाएगा। दूसरा हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो अगर वेरियांस दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन है तो वेरियांस निकल जाएगा। तीसरी बात है स्टूडेंट कि हमारे पास रिलेटिव मेजर्स है, हमारे पास रिलेटिव मेजर है जिसके अंदर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है और वेरियांस भी है। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में एक्स बार, ठीक है जी। और दूसरी तरफ कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस कैसे निकलेगा, तो इसके अंदर भी इसको प्यार से सीवी बोलते हैं, ठीक है जी। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में एक्स बार मल्टीप्लाई में 100। तो आपका यहां पे कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस निकल के आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब उसके बाद अपने आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोग क्या करेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे और बहुत मजा आ रहा है। देखो ये लेक्चर्स देखने में भी बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आप किसी भी टाइम पे आराम से बैठ के ये लेक्चर्स देख सकते हैं। एक और चीज ये भी लिख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ वेरियांस लेसर इज द वेरिएबिलिटी और ग्रेटर द कंसिस्टेंसी एंड वाइस वर्सा। तो इसको भी नोट डाउन कर लेना। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने आपको बता दिया और कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हैं कि जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है, और इसका मतलब तो सीवी है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है। तो ये सारी चीजें आपको पता है। तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर हमें वेरियांस निकालना होगा। तो ये हमारे पास एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय 2 टीम्स इन अ फुटबॉल सेशन। तो फुटबॉल मैच हुआ है भाई और उसके अंदर नंबर ऑफ गोल्स बताए गए हैं। नंबर ऑफ मैचेस के अंदर टीम ए टीम बी बताया गया है। विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, तो हमें यहाँ पे बताना है कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है, ठीक है ना। तो जिसका
वेरियांस लेसर आएगा वो टीम ज्यादा कंसिस्टेंट मानी जाएगी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? तो अगर हमें यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट निकालना है तो हमें क्या करना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस हमें निकालना होगा दोनों टीमों का। तो हमारे पास दो टीम है, टीम ए टीम बी। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक्स दिया हुआ था, नंबर ऑफ मैचेस हमें बताए हुए थे, टीम ए ने कितने खेले और टीम बी ने कितने मैचेस खेले। तो स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आप अर्थमेटिक मीन निकाल लोगे टीम ए का, और आपको पता ही है कि जब भी हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालते हैं तो सिग्मा एक्स डिवाइड में एन, तो इसका सम ऑफ 42 है और ये नंबर ऑफ जो वैल्यूज हैं वो टोटल 6 है, 7 हमारे पास आ गया। उसके बाद हम x माइनस एक्स बार, तो यहाँ पे हम लोग ए टीम का निकाल रहे, यहाँ पे ए लिख लेंगे, ठीक है जी। और क्या निकल जाएगा, x ए निकल के आ जाएगा, टीम ए का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज आप निकाल लोगे। उसके बाद जो आपने एक्स ए निकाला है इसका स्क्वायर कर देना है आपको, जो एक्स ए निकाला है इसका स्क्वायर कर दो। तो पहला स्टेप क्या हो गया, हाँ जी स्टेप्स भी लिख लो आप। तो सबसे पहला स्टेप क्या हो गया बताओ। सबसे पहले स्टेप के अंदर देखो, अगर अलग से लिखवाना है तो मैं अलग से लिखवा देता हूं। यहां पे स्टेप्स, तो हमें जब कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस निकालना है, आपको पता ही है इसको क्या बोलते हैं, सीवी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स बार मल्टीप्लाई में 100। तो यहां पे स्टूडेंट मुझे क्या करना होगा स्टेप्स के अंदर, ये तो हमारा क्या हो गया फॉर्मूला, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो पहला स्टेप क्या हो गया भाई, अर्थमेटिक मीन निकाल लो, सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। दूसरे स्टेप में क्या निकाल लोगे भाई, एक्स निकाल लोगे। एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है जी। तो ये एक्स बार यहां से आपके पास आ जाएगा, यहां से निकल के आपके पास आ जाएगा। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और चौथे स्टेप में आपके पास, चौथे स्टेप के अंदर आप लोग क्या करेंगे, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड में एन। और पांचवें स्टेप के अंदर अब आपके पास देखो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल गया है, एक्स बार भी आपके पास है, ठीक है ना। तो आप फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर्मूला पुट कर दोगे, ये आपके पास फॉर्मूला है और आपका आंसर निकल जाएगा। तो टोटल कितने स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोग नोट्स बना लोगे, ठीक है। तो मुझे, और जिस बच्चे को प्लीज अगर कोई डाउट आता है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। तो यहां तक आपने निकाल लिया, सेम प्रोसेस है टीम बी का भी, आप लोग इसी तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे अर्थमेटिक मीन निकाल लिया टीम ए का, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरियांस भी निकल जाएगा, ठीक है जी। और जिसका मैंने कहा था लेस आएगा, वो ज्यादा, वो जो टीम होगी वो ज्यादा मोर कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट इन कंपैरिजन टू टीम बी। तो टीम ए क्या है, ज्यादा कंसिस्टेंट है। यहां पे आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट जैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको करवाया है, तो बेटा ये एग्जाम्पल आपको करके देखना है, या तो आप वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो। चलो मैं आपको बता ही देता हूं, आप ऐसा करो वीडियो को यहीं पे पॉज करो
और इस क्वेश्चन को दोबारा से आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को जैसे देखो मैं कैसे पॉज करता हूं, यहां गया और यहां, तो यहाँ पे स्टूडेंट जिस तरीके से मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं इसी तरीके से आपको भी पॉज करना है और फिर दोबारा से आगे रिकॉर्डिंग प्ले करनी है। ठीक है, एग्जाम्पल 44 देखते हैं, एग्जाम्पल 44 में क्या कह रहा है। तो एग्जाम्पल 44 के अंदर देखोगे तो हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा बैट्समैन है जिसकी जो परफॉर्मेंस है वो मोर कंसिस्टेंट है। ठीक है ना, किसकी परफॉर्मेंस मोर कंसिस्टेंट है वो हमें निकालनी है। तो एवरेज स्कोर बता रखा है बैट्समैन ए का, मान लो ये विराट कोहली है भाई। ठीक है जी, तो विराट कोहली का जो बैट्समैन है ए, उसका जो एवरेज स्कोर है वो 46 है, और जो ये बैट्समैन बी है, ठीक है ना, ये बूम बूम बुमराह है भाई, उसका 50 है। तो 46 मतलब कि मुझे अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है, मुझे यहाँ पे बैट्समैन ए का, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये बैट्समैन ए का दिया हुआ है और ये बैट्समैन बी का अर्थमेटिक मीन दिया। साथ ही साथ मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी बताया हुआ है बैट्समैन ए और बैट्समैन बी का। तो ये तो बहुत इजी है स्टूडेंट, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का। ठीक है जी, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में अर्थमेटिक मीन मल्टीप्लाई में 100। तो 55.43% ये निकल आएगा, 48.86% ये निकल आएगा। तो यहां पे बताओ किसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस सबसे कम आया, क्योंकि जिसका लेसर आएगा वो बैट्समैन क्या होगा, ज्यादा उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो मोर कंसिस्टेंट होगी। तो बैट्समैन बी की जो परफॉर्मेंस है वो मोर कंसिस्टेंट है इन कंपैरिजन टू बैट्समैन ए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, अगर आप चाहते हैं तो इस एग्जाम्पल को दोबारा से करके देख सकते हैं। अब आप कहोगे सर आपने बोला अगर आप चाहते हैं, नालायकों करके देखो, अगर आपको लग रहा है इजी है तो भी करो, और अगर आपको लग रहा है टफ है तो भाई करना ही करना है। ठीक है, तो अगेन वीडियो को पॉज करो, मैं पूरा आपको सिखा रहा हूं कि रिकॉर्डेड लेक्चर को कैसे देखना है। ठीक है ना, तो ये मैं पूरा आपको सिखा रहा हूं, तो वीडियो को पॉज कर लो और उसके बाद ये एग्जाम्पल करो और बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ। ठीक है बेटा, दीपांशु, अभ्या, खुशी, वंशिका, ज्योति, आर्यन, प्रियांशु। ठीक है, और इनके अलावा अगर और भी कोई बच्चा ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है जिसका मैंने नाम नहीं लिया, तो वो बच्चे भी क्या करेंगे भाई, जो मैं आपको कम्युनिकेशन कर रहा हूं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को लेक्चर्स को देखो। एग्जाम्पल 45 में आ जाओ, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस 2 सीरीज का दिया है, तो यहाँ पे हमें सीवी बताया हुआ है, तो एक का हमारे पास 58% है, दूसरे का 69% है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमें सिंपली मीन निकालना है। अब मुझे बताओ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में अर्थमेटिक मीन या x बार बोल लो मल्टीप्लाई में 100। तो भाई मुझे निकालना क्या है, ये अर्थमेटिक मीन मुझे निकालना है, तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड में सीवी मल्टीप्लाई में 100, ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है जी, और उसके बाद फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज वैल्यूज को पुटअप करोगे, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। अगेन आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये एग्जाम्पल 45 कर सकते हैं। 46 में आ जाओ, स्टैंडर्ड डेविएशन इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ पे मुझे सीवी बताया हुआ है और नंबर ऑफ आइटम मुझे बता रखी है 110, और यहाँ पे मुझे मीन भी बता रखा है, यहाँ पे मुझे क्या बता रखा है, मीन भी बता रखा है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो मेरे पास सीवी गिवन है 23.21,
उसके बाद भाई साहब मुझे नंबर ऑफ आइटम बता रखी है, मतलब कि n मुझे गिवन है 110 और मुझे मीन दिया हुआ है 21। तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे निकाल सकता हूं? हाँ जी, क्या मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकता हूं? तो आंसर इज यस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे भाई? सीवी कितना दिया है? 23.21। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे निकालना ही है और ये मीन मुझे 21 दे रखा है, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास ये निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा जी? स्टैंडर्ड डेविएशन 4.874। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। एन का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं होगा, तो एन का कोई यूज यहाँ पे नहीं होने वाला। उसके बाद 47 वाली स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने ये एग्जांपल्स करने स्टार्ट नहीं किए हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है, अब वो टाइम आ गया है स्टूडेंट कि आपको वीडियो को पॉज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैं अब कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं इसके अंदर मैं कंबाइंड मीन आपको निकालना सिखाऊंगा कि कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं। तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट होगी, अभी तक जितना लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मैं एक ही रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर ये पूरा चैप्टर फिनिश कर रहा हूं, इसलिए बार बार मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं कि कहां पे आपको वीडियो पॉज करनी है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को पॉज नहीं किया, नोट्स नहीं बनाए, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को पॉज कर लें और जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसके नोट्स बना लो, उन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लो। क्योंकि स्टूडेंट मैं यहाँ पे वन गो में पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर मैं पार्ट्स में रिकॉर्ड करता तो आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी अराइज होती। तो आपके बेटर बेनिफिट के लिए मैंने वन गो में ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, साथ ही साथ मैं बता रहा हूं वीडियो को कहां पे पॉज करना है। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट यहां पे आ रहा है कंबाइंड मीन निकालने का। तो वीडियो को पॉज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, हमें कंबाइंड मीन निकालना सीखना है। तो कंबाइंड मीन कैसे निकालेंगे? कंबाइंड मीन के अंदर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे यहां पे, और फॉर्मूला क्या होगा हमारा? एक्स बार एक्स वाई ले लेंगे हम लोग, एन एक्स बार एक्स प्लस एन एक्स बार वाई, और डिवाइड में एन एक्स प्लस एन वाई। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें क्या करना है? कंबाइंड मीन निकालना है। तो अगर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे विलेज एक्स के अंदर आपको बताएं और उनकी एवरेज इनकम आपको बता रखी है। अगर स्टूडेंट में सीधी और सिंपल सी बात करूं, अगर मुझे विलेज एक्स के लोगों की इनकम मुझे डिटरमाइन करनी है कि कितनी इनकम है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कितने लोग हैं भाई? 500 लोग हैं, और एवरेज इनकम क्या है? 186। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या मुझे बताओ मेरे पास विलेज एक्स वाले की इनकम आ जाएगी या नहीं? सर आप पार्ट 2 क्यों करा रहे हो? क्योंकि ये सबसे आसान है, तो इसलिए मैं सबसे पहले ये वाला आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे क्या करना है भाई, इनकम निकालनी है। कौन से विलेज की इनकम निकालनी है? एक्स की। तो मुझे क्या करना है? 500 लोग हैं, मल्टीप्लाई में एवरेज इनकम कर दूंगा, आंसर आ जाएगा 93,000। उसी तरीके से वाई वाले की निकाल लूंगा, 600 मल्टीप्लाई में 175, 1,05,000 ये आ जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था किसकी इनकम ज्यादा है, तो विलेज वाई वाले की इनकम क्या है? ज्यादा है। इतना समझ में आ गया? यस सर। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है, एन आपको दिया हुआ है, और एवरेज इनकम बता रखी है, मतलब एक्स बार आपको दिया हुआ है। तो आपको एक्स विलेज का भी बताया हुआ है, वाई का भी आपको बता रखा है। ठीक है, अब कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाएंगे।
ये सारी चीजें हमें गिवन है, इनको लिख लेंगे। स्टैट्स बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, बट प्रैक्टिस करोगे तो जाके फॉर्मूले लर्न होने वाले। तो उसके बाद वैल्यूज पुट अप कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड मीन निकल के आ जाएगा। एक्स और वाई जो हमारी विलेज है इनकी एवरेज इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट मैंने ऑलरेडी कर लिया था। थर्ड पार्ट के अंदर मुझे क्या बोला था कि वेरियांस बताना है इनकम ग्रेटर। ठीक है ना, इन विच विलेज वेरियांस इन इनकम इज ग्रेटर। तो यहां पे वेरियांस निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है। ठीक है, फॉर्मूला सभी को मालूम है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था 9, ये भी हमारे पास दिया हुआ था। एक्स बार 186 विलेज एक्स का, तो ये 4.84 आ जाएगा और वाई वाले विलेज का 5.71 आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे स्टूडेंट ज्यादा किसका है, वाई का है। तो जिसका ज्यादा होगा उसका वेरियांस क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं मोर वेरिएबिलिटी इन वाई, तो जिसका ज्यादा होगा उसकी ज्यादा वेरिएबिलिटी होगी। ठीक है, तो तीनों पार्ट के हम लोगों ने आंसर निकाल लिए। अब जो एग्जाम्पल 48 है स्टूडेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ये इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसके अंदर हमें करेक्ट मीन निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो करेक्ट मीन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं तो करेक्ट मीन का फॉर्मूला आना चाहिए, पहला स्टेप हो जाएगा। दूसरा स्टेप है स्टूडेंट ये वाला क्या स्टेप है कि हमें ये पता होना चाहिए कि करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं करेक्ट, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पे वही फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है, हमेशा यूज करना है जब भी आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू होगी। तो यहां पे मैं स्टेप्स लिख देता हूं आपके लिए कि जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कर रखा होगा, हाँ जी, जब भी क्वेश्चन के अंदर हमें रॉन्ग मीन निकाल के, मतलब कि मैं बोल सकता हूं इनकरेक्ट वैल्यू या हमें रॉन्ग वैल्यू दे रखी होगी, वो किसी भी चीज की हो सकती है। जैसे कि यहां पे मीन की है, हमें रॉन्ग वैल्यू बता रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन की रॉन्ग वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, तो हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो करेक्ट मीन का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स डिवाइड में एन। दूसरी साइड में स्टूडेंट आपको इनकरेक्ट जो वैल्यू है उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए कि इनकरेक्ट जो आपके पास वैल्यू ये गिवन होगी क्वेश्चन में, इससे आप करेक्ट मीन कैसे निकालोगे और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोग कैसे निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, करेक्ट सिग्मा एक्स इज इक्वल टू इनकरेक्ट जो भी आपके पास इनकरेक्ट वैल्यू आई है, ठीक है, माइनस, इसमें माइनस करेंगे इनकरेक्ट आइटम और प्लस कर देंगे करेक्ट आइटम, प्लस क्या कर देंगे, करेक्ट आइटम, बस। तो ये आपको बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है जी, तो निकालें। यस सर, तो ध्यान से देखो यहां पे। तो सबसे पहला मेरा स्टेप क्या होगा, मैं करेक्ट मीन निकाल लूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। तो 200 कैंडिडेट्स बताएं ग्रुप के अंदर, तो ये मेरा क्या है, एन, ये मुझे एन दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन या सॉरी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन बताया हुआ है, मीन बताया हुआ है मतलब कि एक्स बार बता रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे बता रखा है।
लेटर ऑन डिस्कवर हुआ कि हमें 43 लेना था और हमने 53 ले लिया, तो 53 हमारा क्या हो गया, हाँ जी इनकरेक्ट हो गया। ये इनकरेक्ट आइटम हमने ले ली और करेक्ट आइटम क्या थी हमारे पास, 43। ठीक है जी, अभी हम यहां पे इनकरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, और इनकरेक्ट वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास यहाँ पे x बार भी है, n भी है, तो सिग्मा x आ जाएगा। सिग्मा x कितना आ गया, 8000। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, इनकरेक्ट सिग्मा x बार हमारे पास, सॉरी सिग्मा x हमारे पास निकल के आ गया। तो अब हमने इनकरेक्ट भी निकाल लिया है, करेक्ट और इनकरेक्ट हमें दिया हुआ है, तो सीधे इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करेंगे और इस फॉर्मूले के अंदर पुटअप करने के बाद हमारे पास करेक्ट मीन निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद ये रॉन्ग वैल्यू वाला, और हमारे पास यहाँ पे करेक्ट मीन निकल के आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम ही है, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड में n, और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, x बार का होल स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है जब भी ये क्वेश्चन आए इनकरेक्ट वाला, और यहां से आप लोग क्या निकाल लोगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, मतलब कि आपके पास इनकरेक्ट सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास निकल जाएगा। तो आप यहां पे देखोगे कितना आ गया हमारे पास, मैं मान के चल रहा हूं स्टूडेंट, आप लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। अगेन हम लोग इनकरेक्ट वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है जी, स्टूडेंट ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास एग्जाम्पल 49, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद कर लोगे। वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसके अंदर निकालना है। उसके बाद 50 वाला क्वेश्चन भी आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, ये बहुत बढ़िया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 प्रैक्टिस के लिए। ठीक है जी, 51 भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। 51 ये लास्ट क्वेश्चन है 51। तो स्टूडेंट यहां तक अब आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के बाद आप लोग एग्जाम्पल 51 तक सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, फिर हमारा बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो नया कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, फॉर्मूला बहुत ही आसान है, आप देख सकते हो। अभी हमने कंबाइंड मीन किया था, उसी तरीके से यहां पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखा रहे हैं हमें। ठीक है ना, तो n1 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, फिर n2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर 2 वाले का। ठीक है ना, उसी तरीके से फिर 1 n1, फिर d आ गया। देखो बस ये यहां पे याद रखना है कि एक तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर करना है, फिर ऐसी d1 का स्क्वायर करना है, फिर ऐसी d2 का स्क्वायर करना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, ये d निकालना होगा। और d कैसे निकलेगा आपको पता ही है, x बार 1 माइनस x बार 1 2 इसका होल स्क्वायर, इससे हमारा d1 स्क्वायर निकल के आएगा। तो एक बार बढ़िया तरीके से फॉर्मूला लिख के देखो। तो मैं आपको कहूंगा वीडियो को अभी पॉज कर लो और ये फॉर्मूला लिखो, और यहाँ पे किस चीज को क्या बोला गया है ये भी फटाफट लिख लो। तो वीडियो को पॉज कर लो और एक बार ये लिख लो, फिर जाके
आप लोग यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर हमारे पास यहाँ पे 3 सीरीज आ गई, हो सकता है क्वेश्चन में 3 सीरीज दे दे, तो भाई 1 2 3 हो जाएगा। तो वही देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर है, 2 का है, 3 का है, फिर D1 वाले में, D2 वाले में, D3 वाले में। तो मेरे अकॉर्डिंग तो फॉर्मूला बहुत आसान है, 2-3 बार लिख के देखोगे इजीली याद हो जाएगा। बस D1 ये स्क्वायर ये निकालना आपको आना चाहिए। तो जैसे मैं आपको ये वीडियो पॉज करके दिखा रहा हूं, इसी तरीके से वीडियो को पॉज करो और पहले यहां तक नोट कर लो। तो स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है हमें। तो स्टेप्स लिख लो। जब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा मेरे पास, सबसे पहले मैं कंबाइंड मीन निकाल लूंगा। सबसे पहले क्या निकाल लूंगा, कंबाइंड मीन। और कंबाइंड मीन निकालने का फॉर्मूला आप सबको पता है। कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाता है, हाँ जी, कंबाइंड मीन कैसे निकाला जाता है आप सबको इसका फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखोगे ये नंबर दिया हुआ है, तो n हमारे पास बॉयज में n1 ले लेंगे इसको 30 और गर्ल्स में n2 हमें 20 दिया हुआ है। मीन हमें बता रखा है x बार, इसको x बार 1 ले लो, इसको x बार 2 ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 वाला ले लो, कितना दिया हुआ है हमें 4, और 2 वाला हमें कितना दिया हुआ है 5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कंबाइंड मीन निकाल लेंगे। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला आपको पता है, तो इससे हमारा कंबाइंड मीन निकल के आ जाएगा, जो कि हमारा 24 आ गया। अब आप कहोगे सर इस 24 का यूज क्या होगा, तो भाई इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो आपको D1 चाहिए। तो D1 स्क्वायर आपको यहाँ पे बोला है, तो एक तरीके से आपको D1 चाहिए। मतलब D1 कैसे निकलता है, x बार 1 माइनस x बार 1 2, ठीक है ना। तो x बार 1 ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, x बार 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है 20 है, और ये आपने x बार 1 2 मतलब कंबाइंड मीन आपने निकाल लिया है 24। तो D1 आपके पास कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। उसी तरीके से आप D2 निकाल लोगे, ये देखो D2 निकाल लिया, वो 6 आ गया। तो ये D1 और D2 आप निकाल लोगे, क्योंकि यहां पे इसे पुटअप करना है आपको, यहां पे इसे पुटअप करना है, ठीक है जी, -4 को और 6 को। तो आपका कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। तो दोबारा से यहां पे रिपीट करूंगा, सबसे पहले कंबाइंड मीन निकाल लेना। स्टेप्स अगर लिखना चाहते हो तो स्टेप 1 क्या हो जाएगा, कंबाइंड मीन निकालना, कंबाइंड मीन निकालना। और स्टेप 2 क्या हो जाएगा भाई, D1 निकालना। उसके बाद स्टेप 3 में फॉर्मूला लगाओ, कहानी खत्म, ठीक है। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। उसके बाद 53 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मीन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 डिस्ट्रीब्यूशन के बताए हुए हैं। तो हमें मीन बताया हुआ है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रखा है। तो ये भी मीन दिया हुआ है और साथ ही साथ स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बता रखा है। और 250 ये आप टोटल देख रहे हो, 250 आ रहा है, मतलब n1 प्लस n2 हमें बता रखा है टोटल कितना आ रहा है। अगेन सबसे पहले कंबाइंड मीन निकाल लेंगे और कंबाइंड मीन हमारा 44 आ गया। फिर D1 निकाल लोगे, D2 निकाल लोगे, ठीक है जी। और उसके बाद तो मैंने बताया फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से कंबाइंड मीन इस क्वेश्चन के अंदर भी आपने निकाल लिया, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे कि वीडियो को आप पॉज करके ये सारे एग्जांपल्स 53 एग्जांपल्स हैं ये आप निकाल लें, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, पर पहले वीडियो को करो पॉज। तो स्टूडेंट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार टीचर्स लॉन्स कर्व करवाते नहीं है एग्जाम के अंदर, बट एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है लॉन्स कर्व। तो ये लॉन्स कर्व क्या होती है स्टूडेंट, 1905 में एक आदमी था, उसने ये डेवलप किया था ग्राफिकली हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं डिस्पर्शन की,
और ये बताता है इनइक्वलिटी ऑफ इनकम, कि जो इनकम होती है वो कितनी इनइक्वलिटी और वेल्थ ऑफ सोसाइटी, उसको ये लॉन्च कर वहां पे यूज किया जाता है कि जो इनकम है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कभी भी नहीं होती। आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर तो सारे के सारे लोगों की जो इनकम है वो इक्वल नहीं है, इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है। तो निकालने का तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा, स्टेप्स की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। लॉन्च कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल 55 ले लेते हैं, फिर जाके हम लोग 54 के ऊपर आएंगे और हमारा ये चैप्टर जो है स्टूडेंट वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। मीनिंग आपको मैंने बता दिया है और एक ग्राफ भी आपको चलो समझा देता हूं, ये रफली बता रहा हूं। ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ होता है और यहाँ पे इस तरीके से देखो हमारा ड्रॉ होगा, ये x हो गया, ये y हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 45 डिग्री पे जो हम यहाँ पे ये बनाएंगे 45 डिग्री पे, ये होती है लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और हमेशा जो लॉन्च कर्व होगी वो इस लाइन के कहां होगी, बिलो। वो इस लाइन के कहां पे होगी भाई, बिलो। तो जितनी ज्यादा लाइन क्या होगी, बिलो, उतनी ज्यादा इनइक्वलिटी होगी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो जो इस लाइन के बिलो हम लोग यहाँ पे कर्व बनाते हैं उसी को लॉन्च कर्व बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रखा है, तो ये एग्जांपल बाद में करेंगे, पहले 55 कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल हमें लॉन्च कर्व ड्रॉ करनी है। नंबर ऑफ पर्सन्स हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंदर बता रखे हैं, फिर हमें इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है कि यहाँ पे कौन से ग्रुप ए या ग्रुप बी के कौन से नंबर ऑफ पर्सन है जिनकी ग्रेटर इनइक्वलिटी है, ठीक है जी, वो हमें निकालनी है। तो सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, थाउजेंड्स के अंदर ये फिगर है, तो हम लोग प्रॉफिट लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो आपको 2 कॉलम बनाने, सीधी सी बात है। 2 कॉलम मतलब एक क्यूमुलेटिव प्रॉफिट का बनाना है, दूसरा क्यूमुलेटिव की परसेंटेज। उसी तरीके से आप नंबर ऑफ पर्सन्स लिख लेंगे ग्रुप ए के, फिर उनका क्यूमुलेटिव और उसकी परसेंटेज, ठीक है। फिर ऐसी ग्रुप बी के नंबर ऑफ पर्सन लिख लेंगे, उनका क्यूमुलेटिव और उसकी परसेंटेज। तो पहले आपको कॉलम बनाने आ गए। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा भाई सबसे पहले क्या करोगे, कॉलम बना लोगे। 2 ही कॉलम बनाने सीखने, क्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव की परसेंटेज। तो क्यूमुलेटिव कैसे निकालते हैं, पहले 20 आ जाएगा, इसको लेके आएगा 30 को 50, 40 को लेके आएगा 90, इसको लेके आएगा 140, 60 को लेके आएगा 200। अब उसके बाद हमें परसेंटेज निकालनी है, तो जो निकालना होता है भाई वो ऊपर, क्यूमुलेटिव की परसेंटेज निकालनी है तो 20 ऊपर होगा और टोटल कितना है भाई साहब 200 मल्टीप्लाई में 100। तो ये आप करके देख लो आपके पास कितना आ जाएगा 10, ठीक है जी। तो ये हमारा 10% आ गया। 50 डिवाइड में 200 मल्टीप्लाई में 100, 25। इस तरीके से आप लोग परसेंटेज निकाल लोगे। तो जितने भी स्टूडेंट ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, बेटा वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद देखो मैंने प्रॉफिट में क्यूमुलेटिव प्रॉफिट और क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालना मैंने सिखा दिया। आप ग्रुप ए के अंदर क्यूमुलेटिव और उसकी परसेंटेज, ग्रुप बी के अंदर क्यूमुलेटिव और उसकी परसेंटेज निकालो, फिर जाके आगे वीडियो को प्ले करो। तो मैं बताना स्टार्ट करता हूं। पहले क्यूमुलेटिव निकाल लेते हैं। ग्रुप ए में 6, 8 को लेके आएगा 14, 10 को लेके आएगा 24। इस तरीके से क्यूमुलेटिव निकाल लेंगे। परसेंटेज अगेन 6 किससे डिवाइड होगा भाई 50 से, मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा 12, ठीक है जी। 50 इंटू 2 आप देख सकते हो सीधे। तो इस तरीके से आप निकालते चले जाओगे। 14 किससे डिवाइड होगा 50 से, मल्टीप्लाई 100, इस तरीके से करते चले जाएंगे। अगेन ग्रुप बी के अंदर भी इसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। मान के चल रहा हूं आप लोग ग्रुप बी निकाल लोगे। उसके बाद अब देखो ड्रॉ कैसे करनी है, लॉन्च कर्व ड्रॉ कैसे होगी। आप इस तरीके से बना लोगे एक्स, क्योंकि हमें ग्राफिकली ड्रॉ करनी होती है ये। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पर्सन आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज ऑफ पर्सन, और यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या आएगा परसेंटेज ऑफ
प्रॉफिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रुप ए का करते हैं। तो जब आप बनाओगे तो सबसे पहले 45 डिग्री वाली लाइन तो पहले ही आपने ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये 45 डिग्री वाली लाइन तो पहले ही आप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद ग्रुप ए का बनाना है, तो भाई साहब यहाँ पे परसेंटेज कितनी है, 12 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब परसेंटेज में 10, और यहाँ पे तो आपने कर ही रखा है 10, और यहाँ पे भी आपने 10 कर रखा है, बट उसके बाद 20 है, तो यहाँ पे 12 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज ऑफ पर्सन्स आएगा, ये 12 और ये 10, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है ना, एक लाइन आपकी यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद 28 है भाई, तो 28 यहां आएगा, और 28 उधर कितना है भाई, 50। तो मान लो 50 यहां पे, तो इस तरीके से एक लाइन यहां पे ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग लाइन क्या करते रहेंगे, ड्रॉ करते रहेंगे। आगे जी बात समझ में। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा ये वाला देखोगे तो ये 30 है, ये 30 चला गया, और उधर कितना है भाई, उधर 10 था, तो ये यहां पे आएगा ये वाला इसका। तो यहाँ पे डॉटेड से आप लोग क्या करोगे, फिर उसके बाद ये लॉन्च कर्व बना दोगे। ठीक है ना, ग्रुप ए वाली जो है वो ऊपर की तरफ बन रही है, वो ऊपर की तरफ बन रही है, ग्रुप बी की नीचे है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप बना लोगे। और मैंने आपको बताया था जो इस लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से जो सबसे ज्यादा दूर होगी उसकी ग्रेटर इनइक्वलिटी होगी, उसकी क्या होगी, ग्रेटर इनइक्वलिटी होगी। तो यहाँ पे किसकी ग्रेटर इनइक्वलिटी है, ग्रुप बी की, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को पॉज करके इस पूरे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लो, क्योंकि अगर मैं आपको 40 से 50 मिनट की वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा हूं तो कम से कम आपको 2 घंटे लगाने हैं इसके ऊपर। आप 2 घंटे लगाओ इस वीडियो के ऊपर, फिर देखो आपको 100% समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें इस लेक्चर को देखने के 2 तरीके, एक तो जो मैंने पहले बताया था, दूसरा स्टूडेंट ये कि आप पार्ट्स में देख सकते हो। पहला पार्ट, जिसने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो पहले पार्ट के अंदर स्टूडेंट आप वेरिएंस देख लो। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन बताया था, उसको पार्ट 2 कर लो, और ये लॉन्च कर्व को पार्ट 3 कर लो। तो अगर आप 1 गो में 2 घंटे 1 सिटिंग नहीं बैठ सकते तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आप 3 पार्ट्स के अंदर इस वीडियो को कंप्लीट करो। ठीक है, बट कम से कम 2 घंटे आपको देने पड़ेंगे, तो जाके आपको ये आएगा। आपको एग्जाम्पल 55 तक सॉल्व करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, तो जाके स्टूडेंट आपको ये चीजें बेटर तरीके से आएंगी, एग्जाम में जल्दी से निकाल लोगे। बच्चों को बहुत आसान लगता है कि सर ये लॉन्च कर्व का क्वेश्चन आ गया, मजा आ गया, 5 नंबर दे दिए इसने, तो भाई एग्जाम में आ जाता है। और ये वाला भी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्लास ऑफ इंटरवल्स हमें दिए हुए, लॉन्च कर्व हमें ड्रॉ करनी है, तो मंथली इनकम निकलेंगे, मंथली इनकम लिख लिया आपने, मिड वैल्यू निकाल लो इसकी, ये आपको पता ही है, फिर उसका क्यूमुलेटिव निकाल दो, 5 15 को लेके आए 20, इस तरीके से क्यूमुलेटिव निकाल लोगे, फिर इसकी परसेंटेज। तो बस इसमें एक ही चीज आपको नहीं करनी थी, मिड वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, बाकी आप क्यूमुलेटिव और उसकी परसेंटेज तो आप निकाल ही लोगे। अब परसेंटेज निकालनी है तो 5 किससे डिवाइड हो जाएगा भाई, 125 से, मल्टीप्लाई में 100, ये 25 आ जाएगा, 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, फिर 20 125 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100, तो ये भी आप निकाल लो। उसी तरीके से नंबर ऑफ पर्सन्स दिए हुए हैं हमें क्वेश्चन में, उनका सीएफ निकाल लेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम लोग इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज वही 4 डिवाइड हो जाएगा 25 से, मल्टीप्लाई में 100, और उसके बाद आप कर्व यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। तो परसेंटेज ऑफ पर्सन्स मतलब कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएगी आपकी, और इनकम आपकी यहाँ पे आएगी, परसेंटेज ऑफ इनकम। लॉन्च कर्व आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। जब ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको पहले ही बताया, पहले आपको 45 डिग्री ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पहले आपको करना होगा, उसके बाद जाके आप डॉटेड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे,
और फिर जाके इसको लॉन्च कर्व को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट लॉन्च कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है ग्राफिकली, वो मैंने आपको समझा दिया। ये जो हमारा चैप्टर था 10, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। टोटल 55 यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो 55 के 55 एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ये पूरा चैप्टर आ जाएगा। देख सकते हो ये बुक का लास्ट पेज है, ठीक है जी, ये बुक का क्या है, लास्ट पेज है, और ये चैप्टर नंबर 10 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो बार बार एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सारे स्टूडेंट से, प्रैक्टिस करें। बिना प्रैक्टिस के स्टूडेंट आपको इस चैप्टर में थोड़ी सी एंड में आपको दिक्कत आ सकती है, तो प्रैक्टिस कर लो। और फॉर्मूले का आप भी अलग से एक ग्लांस बना लो, जैसे यहाँ पे फॉर्मूले का अलग से समरी ग्लांस बना रखा है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग एक चार्ट बना लें और वो चार्ट मुझे व्हाट्सएप करें। जिस बच्चे का सबसे बढ़िया चार्ट होगा उसको मैं कुछ ना कुछ गिफ्ट दूंगा। अब वो गिफ्ट कैसे दिया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।